जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था। एक गांव में एक किसान का लड़का था जो खेती करता था। एक दिन उसे अपने खेत में एक चमकता हुआ पत्थर मिला। लड़के को लगा कि इतना चमकदार है तो शायद यह हीरा होगा। फिर मन में अंदर से ही नक्की कर लिया कि यह एक हीरा ही है और वह मन में बहुत सारे सपने देखने लगा। उसने सोचा कि वह इसे बेचकर करोड़ों रुपए कमा सकता है, बड़ा सा फार्म बनाएगा और बड़ा सा बंगला बनवाएगा। इसलिए वह बस में बैठकर शहर में जवेरी बाजार गया और उसने एक व्यापारी को हीरा दिखाया। व्यापारी ने बोला कि यह तो कांच का टुकड़ा है। यह सुनकर उसके चेहरे पर जो चमक थी वो थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि उसने पहले से बहुत सारे सपने देख लिए थे। फिर उसने एक एक करके सारे व्यापारी को हीरा दिखाया तो सबने उसको बोला कि यह हीरा नकली है, एक कांच का टुकड़ा है। वैसे ही शाम होने को आई। वह घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे बुलाया। अब सिर्फ एक दुकान ही बची थी। लड़के ने सोचा कि सबने मना कर दिया है तो अब इस बूढ़े के पास क्यों जाए। लेकिन जब बूढ़े ने फिर से आवाज लगाई तो लड़का उनके पास गया। उन्होंने लड़के से पूछा, बेटा तुम सुबह से यहाँ आए हो और जब तुम सुबह यहाँ आए तब तुम आनंद में थे और अब तुम निराश हो गए हो, क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ खरीदना था या कुछ बेचना था, कुछ काम था? लड़के ने बताया कि उसे एक चमकदार चीज मिली है और उसे लगा कि ये हीरा है, लेकिन सबने कहा कि यह कांच है। ये सुनकर बूढ़े ने पत्थर को देखने के लिए मांगा। उसने देखा और कहा, किसने कहा कि यह कांच है? ये तो बस इस बाजार में किसी की खरीदने की ताकत नहीं है, इसलिए सब इसको नकली बोल रहे हैं। लड़के ने पूछा, अब क्या करूं? बूढ़े ने कहा, मैं इसे खरीदने की ताकत नहीं रखता, लेकिन तुम मेरे साथ रह सकते हो। लड़के ने कहा, मैं गरीब आदमी हूँ। बूढ़े ने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम्हारे हाथ से इस हीरे को तिजोरी में रख दो और चाबी तुम्हारे पास रहेगी। बूढ़ा व्यक्ति उसे उसके काम के पैसे देता रहा और उसके घर पर जरूरत का सामान भी भिजवाता रहा। उस बूढ़े ज्वेलरी सेठ को कोई वारिस नहीं था और उन्होंने लड़के को अपने धंधे में शामिल कर लिया। बूढ़े के मार्गदर्शन से लड़का बड़ा ज्वेलरी बन गया और उसकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि हर शहर में उनका शोरूम खुल गया। अब वह लड़का एक बड़ा ज्वेलरी बन चुका था और बहुत आगे बढ़ गया। एक दिन जब वह एक हीरे की कीमत तय कर रहा था तब उस बूढ़े ज्वेलरी ने सोचा कि अब उसकी परीक्षा लेने का समय है। लड़के ने एक हीरे की कीमत 4 लाख बताई। बूढ़े ने पूछा, तुमने कितनी कीमत बताई? लड़के ने कहा, 4 लाख। तब बूढ़े ने कहा, इसकी कीमत 1 लाख ही हो सकती है। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे पिता की तरह हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इसकी कीमत 1 लाख नहीं 4 लाख है, तो मैं उन्हें 1 लाख कैसे बताऊं? बूढ़े ने उसकी प्रशंसा की और कहा, अब तुम सच्चे जवेरी बन गए हो, अब तुम्हारी कीमत देने की ताकत मुझ में आ गई है। तुम खुद जाकर उस तिजोरी से वह हीरा निकालो और उसकी कीमत तय करो और मैं आज तुम्हें वही मूल्य दूंगा। लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। उसने खुशी खुशी तिजोरी खोली, हीरा बाहर निकाला और उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसके हाथ से हीरा गिर गया और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बूढ़े ने पूछा, क्यों बेटा, क्या हुआ? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे, यह हीरा नहीं है। बूढ़े ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे हीरे को नकली नहीं कहा था, मैंने तुम्हारी जवेरी की परख की थी। आज तुम जान चुके हो कि तुम्हारे पास क्या था और अब क्या हो गया है। कई बार हम कच्चे खिलौनों की कीमत लगा देते हैं, लेकिन असल में हम क्या है यह हमारे सद्गुरु ही हमें बताते हैं। इसका मतलब है कि सच्चे हीरे की परख सिर्फ एक ज्वेलरी ही कर सकता है।